हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एनबी क्रिएटर। तो आज हम स्टूडेंट बात करने वाले हैं ऑपरेशन सर्च के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा क्रिटिकल पैथ मेथड, ठीक है ना, जिसको सीपीएम बोलते हैं ना। उसका एक एग्जाम्पल है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछा भी जाता है, ठीक है ना। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस किए थे ऑपरेशन सर्च के एक गेम थ्योरी के टॉपिक के ऊपर, ठीक है ना। इसके पहले भी हमने नेटवर्क डायग्राम के ऊपर अलग से वीडियो बनाई थी और गेम थ्योरी में हमने 2i4 की जो हमारा स्ट्रेटजी थी ना, उसमें हमने गेम वैल्यू निकाली थी, ठीक है। और जो भी जिसको भी वो वीडियो देखना हो वो प्लेलिस्ट में जाकर ऑपरेशन सर्च नाम की कोई एक सीरीज़ मिलेगी, वहाँ पर जाकर आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरुआत करने से पहले इतना कहेंगे, वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को एंड तक बने रहना, क्योंकि हमें बहुत सारी वीडियो लॉन्ग होगी, थोड़ी लंबी होगी, तो आपको पेशेंस रखना है और ध्यान से देखना है, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी। थोड़ा बहुत ज़्यादा हाँ लंबी हो जाएगी वीडियो, क्योंकि चार चीज़ें हमें यहाँ पर निकालनी है। नंबर एक, पहला नेटवर्क डायग्राम, उसके बाद हमें करना है कंप्यूट अर्लीस्ट इवेंट टाइम एंड लेटेस्ट टाइम, फिर है डिटरमाइन द क्रिटिकल पैथ निकालना है और टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हमें बताना है। फिर हमें फ्री प्लॉट और टोटल प्लॉट हमें प्रत्येक एक्टिविटी के लिए हमें जो दी गई एक्टिविटी उनके लिए निकालने हैं। तो ठीक है ना, पूरा चार्ट बनेगा और पहले नेटवर्क डायग्राम पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम नेटवर्क डायग्राम यहाँ पर चलिए सॉल्यूशन करते हैं और सॉल्यूशन में नेटवर्क डायग्राम, तो सॉल्यूशन, और यहाँ पर सॉल्यूशन में सबसे पहले हम नेटवर्क डायग्राम जिसको भी देखना हो वीडियो की स्पीड बढ़ाकर भी आप देख सकते हो अगर आपको समझ में आता हो, ठीक है ना। थोड़ा स्लो होकर चलेंगे वीडियो में ताकि आपको बिल्कुल तरीके से एक एक चीज़ समझ में आए, ठीक है। तो अब हमें क्या है, एक्टिविटी दी गई है और टाइम डेज दिया गया है। एक्टिविटी क्या दी गई, 1 से 3 हमारी जो टाइम दिया गया 1, 2 से 4 1। तो इसी तरीके से हम इसका नेटवर्क डायग्राम ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे 1, क्योंकि हम 1 से इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारा 1, अब हमारा क्या है, हमें क्या करना है कि जो हम 1 से जो 1, अब हमें चलना कहाँ है, 1 से 2 की ओर। तो 1 से हमें चलना है 2 की ओर, तो यहाँ से हम 2 की ओर चल दिए, ठीक है। 1 से 2 की ओर, अब यहाँ पर दिख रहा है कितने टाइम में चले, 4 टाइम में। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4 टाइम। और ये अब है अगला 1 से 3, तो 1 से 3 की ओर, जिसके जहाँ पर चल रहे हो तो वहाँ पर एरो का निशान जरूर लगाइएगा। अब है अगला 2 से 4, 2 से 4, तो 2 से 4, 2 से 4 1 टाइम्स तक चले, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 टाइम्स। 2 से 4 1, एक मिनट, 2 से 4 1 टाइम्स और 1 से 3 हमारा भी 1 टाइम्स चला है, ठीक ना, 1 डेज में। अब क्या है, 3 से 4, 3 से 4 ये भी हमारा, 3 से 4 भी 1, तो इसको भी 1 लिख देंगे। अब आगे है 3 से 5, 3 से 5 यहीं कहीं लिख लेंगे, तो हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं 3 से 5, ठीक है ना। 3 से 5 ये 6 है, तो इसको 6 डेज। और 3 से 5 के हो गया। फिर है हमारा 4 से 9, 4 से 9 इसको हम ऊपर कर लेते हैं, 4 से 9, 4 से 9, ठीक है। 4 से 9 ये 5th डेज में चला है,
5 डेज में, तो हमने इसको यहाँ लिख लिया। अब है 5 to 6, 5 to 6 यहीं कहीं कर देंगे 6, ये हमारा है 4 डेज, पूरा काम में आने वाला है, ठीक है ना। अब है ये हो गया हमारा 5 to 6। अब है 5 to 7, 5 to 7 तो हम इसको नीचे कर देंगे, यह कहीं ऊपर भी कर सकते हैं। 5 to 7, 5 to 7 ये हमारा 8, ठीक है ना। अब है 5 to 7 हो गया हमारा, 5 to 6 हो गया, 6 to 8, 6 to 8, 6 to 8 ऊपर किया हमने, इसको एरो पे निशान लगा देना और ये हमारा 1 डेज, ठीक है। फिर है 7 to 8, 7 to 8 ये हमारा 2 डेज। अब है 8 to 10, 8 to 10 और 9 to 10, तो जो भी हमारा रहेगा हम एक्टिविटी यहाँ ले लेते हैं, 9 to 10 और 8 to 10, ठीक है। ये 9 to 10 हमारा चला है 7 डेज और 8 to 10 चला है हमारा 5। तो यहाँ तक तो हमारा पहले का आंसर यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाता है। नॉर्मल कुछ नहीं करना है, सिंपल इतना ही हमें फर्स्ट में बनाना है नेटवर्क डायग्राम। आपको एक्टिविटी दी गई है, टाइम दिया गया है, डेज दिया गया है। पहला क्वेश्चन बोला है कि नेटवर्क डायग्राम हमें कंस्ट्रक्ट करना है और इस तरीके से हम जो एक्टिविटी दी गई हैं 1 to, जैसे 1 to 2 कहाँ चलें 4 डेज में, तो उसके ऊपर 4 डेज, और यहाँ से ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड, ठीक है ना, ये कहलाता है फॉरवर्ड, ये हमारा बैकवर्ड आगे आएगी काम में। अभी हम आगे इसके आगे जो अभी नेटवर्क डायग्राम आगे कंस्ट्रक्ट करेंगे ना, लेटेस्ट टाइम और अर्लीस्ट टाइम में, उसको आगे हम बताते हैं, ठीक है ना। तो पहले का आंसर इतना हमारा हो जाता है। अब हम चलते हैं इसके आगे वाले सेकंड पॉइंट पर। अब हमें कम्यूट करना है अर्लीस्ट इवेंट टाइम एंड लेटेस्ट टाइम, ठीक है ना। तो हम आगे इसको कंस्ट्रक्ट कर, फर्स्ट हमारा नेटवर्क डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें करना है लेटेस्ट टाइम एंड अर्लीस्ट टाइम सेकंड टाइम में, ठीक है ना। इसके लिए लेटेस्ट टाइम और अर्लीस्ट टाइम के लिए हमें 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन जो कि हमें 0 से हमारा स्टार्टेड होगा, और जो भी EF और ES की टाइम हमारा होगा वो ऐड करके हमें EF की वैल्यू फाइंड करेंगे जो हमारा लेटेस्ट टाइम, ठीक है ना, अर्लीस्ट टाइम। और लेटेस्ट टाइम की हमारा क्या करेगा बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन, यानी हमें जस्ट इसका रिवर्स करना है, ठीक है ना। रिवर्स के लिए यानी जो एंडिंग इवेंट है वो हमें एज्यूम करना है, ज्यों का त्यों रहेगा, और हम उसको माइनस करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं आगे इसके। हमने नेटवर्क डायग्राम जैसा हमने बनाया था वैसा हमने फिर से हमने ड्रा कर लिया है, क्योंकि अब हमें इसमें लेटेस्ट टाइम और अर्लीस्ट टाइम की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो चलिए हम इसमें किस तरीके से फाइंड करते हैं वो हम आपको बताते हैं। हमने आपको बता दिया है 2 प्रकार के हमारे इसमें बॉक्स बनेंगे। जो हमारा एक ऊपर का बॉक्स होगा वो हमारा लेटेस्ट टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, लेटेस्ट टाइम, ठीक है ना, और नीचे वाला हमारा अर्लीस्ट टाइम, और इसकी जो वैल्यू होंगी वो बॉक्स के अंदर लिखी जाएंगी। तो हम प्रत्येक एक्टिविटी के ऊपर बॉक्स को ड्रा कर लेते हैं। तो हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया है बॉक्स को, जो कि हमारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेटेस्ट टाइम और अर्लीस्ट टाइम को। अब हमें इसके अंदर हमें वैल्यू कैसे निकालनी है चलिए हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन, यानी हमारा जो एरो जाएगा ये हमारा कहलाएगा फॉरवर्ड, ठीक है ना। फॉरवर्ड हम किस तरीके से करते हैं, हम शुरुआत करते हैं इसी एंड से, ठीक है ना, जहाँ से एक्टिविटी की शुरुआत होती है। तो यहाँ से इसके हमें नीचे वाली जो हमारा अर्लीस्ट टाइम वैल्यू निकालनी है EF की, ठीक है ना, वो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से हम इसको शुरुआत करेंगे, ठीक है ना, EJ की। तो EJ की हम वैल्यू निकालें, कैसे निकालेंगे, जो हमारा डेज दिया जाएगा ना, ठीक है ना, दोनों एक्टिविटी जैसे 1 से हमारी दो फॉरवर्ड पास जा रहे हैं, एक हमारा जा रहा है 4
टाइम्स वार, एक हमारा 1 डेज टाइम्स वार, जिसमें हम मैक्सिमम वैल्यू होगी ना उसी को हम आगे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम 0 से शुरुआत करेंगे ही, ठीक है ना। हमने यहाँ पर लिखा भी था फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन में 0 बी द स्टार्टिंग टाइम फॉर द प्रोजेक्ट, तो हमने इसको इसलिए इसको यहाँ पर हमने 0 लिख लिया है। अब हमें 2 की तरफ जाने पर हमें क्या करना है, देखिए बिल्कुल ध्यान से देखना एक एक चीज बारीकी से। 2 एक्टिविटी के यहाँ पर हमारा 4 है डेज और यहाँ पर हमारा टाइम की वैल्यू हमारी 4 है और हमारी ES की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ रही है 0। तो 4 + 0 यहाँ पर आएगी 4 और यहाँ पर 1 + 0 चूँकि हमारी आएगी यहाँ पर 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसलिए मैक्सिमम वैल्यू को पहले लिखते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसके लिए 4 + 0 यहाँ पर हम 4 को लिख लेंगे, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं 4 की एक्टिविटी पर। अब हमारा 4 आ रहा है कहाँ से, 3 से और 2 से, तो हमें पहले 3 की भी लिख लेना है, चूँकि अब हमारा यहाँ पर 4 हमारा लिख ही गया है। चूँकि 3 की हमारी एक्टिविटी आ रही है 1 से ही, 1 का हमारा क्या है, जो हमारा ES की वैल्यू 0 है, इसलिए हम यहाँ पर 1 + 0 हमारा पर 1 आ ही जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं 4, 1 + 1 2 आ रहा है और 4 + 1 5, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या आएगा 5। मैक्सिमम वैल्यू हमें लिखना है। अब हम आगे चलते हैं किसके, 9 के टाइम पर, 9 एक्टिविटी पर, ठीक है ना। 9 हमारा फॉरवर्ड कहाँ से आ रहा है, 4 से, ठीक है ना। चूँकि इसकी टाइम की वैल्यू कितनी है 5 और ES की वैल्यू क्या है 5, तो 5 + 5 यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, ठीक है। अब हम 5 की देखते हैं। 5 हमारा कहाँ से आया, 3 से, चूँकि 3 की यहाँ पर इसकी टाइम की वैल्यू 6 दी गई है, 6 + 1 हमारा कितना हो जाएगा 7। आराम से आपको बिल्कुल फिलअप करते जाना है, ठीक है। अब हम 7 की एक्टिविटी पर, 7 हमारा कहाँ से आ रहा है 5, ठीक है। यहाँ पर इसकी 8 दी गई है, यहाँ पर 7, तो यहाँ पर हमारा 15 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। 6, अब 6 हमारा आ रहा है 5 से, चूँकि हाँ 4 यहाँ पर 7 दी गई, यहाँ पर 4, तो 7 + 4 हमारा कितना हो जाएगा 11, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हमारा 8 हमारा 2 एक्टिविटी से आ रहा है। एक तो आ रहा है यहाँ की हमारी सॉरी यहाँ पर हम टाइम वैल्यू लिखना भूल गए, यहाँ पर 1 है, ठीक है। 8 हमारा आ रहा है 6 से और 7 से, चूँकि हमारी इसकी टाइम वैल्यू दी गई है 1, इसकी टाइम वैल्यू दी गई 2, तो यहाँ पर 11 + 2 यहाँ पर 12 होगा और 15 + 2 यहाँ पर होगा हमारा 17, इसलिए हमारी मैक्सिमम वैल्यू लिखना है, इसलिए हम 17 लिखेंगे। अब यहाँ पर हमारे पूरे वर्ग है, यहाँ पर रह गया 10 का। 10 की हमारी जो हमारी आ रही है कहाँ से, 9 से आ रही है। फॉरवर्ड पास हमारा कहाँ से आ रहा है, 9 से आ रहा है और हमारा 8 से आ रहा है। चूँकि 9 का हमारा 7 टाइम है और 8 का हमारा 5 है, तो इसको हम ऐड करेंगे। 7 + 5 हमारा 22, यहाँ से हम करेंगे 10 + 7 17, तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू 22 है, इसलिए हम यहाँ पर 22 फिल कर देंगे। यहाँ से हमारी अर्लीस्ट वैल्यू हमारी पूरी मिल गई हैं, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे लेटेस्ट टाइम वैल्यू। लेटेस्ट टाइम वैल्यू हमारी निकलती है बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन से, ठीक है ना। हमने बताया है इसमें हम मिनिमम वैल्यू लेकर चलते हैं, तो चलिए हम इसका हम जस्ट यहाँ से हमने किया था ना, तो जस्ट उसका रिवर्स करते हैं। इसलिए हम यहाँ से 1 से किया था, इसकी लास्ट एक्टिविटी हमारी 10 है, तो यहाँ से 10 से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमने 0 लिखा था, यहाँ पर 22 मैक्सिमम है, इसलिए हम इसको यहाँ पर 22 ही लिख देंगे, जितनी यहाँ पर होगी उतना ही ऊपर लिख देंगे। अब हम यहाँ से बैकवर्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से अब 9 हमारा यहाँ से आया, तो हमारा 22 - 7, तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पर 15। सब्ट्रैक्ट करते जाना है, 22 में से 7 गया 15, ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान से देखना है, आराम से करना है। अब यहाँ से हम यहाँ पर 22 + 5, तो यहाँ पर हमारा 22 में से 5 गया, कितना बचेगा 17। अब यहाँ से हम 6 की देखेंगे, तो यहाँ से 17 - 1 16। अगर 2 हमारे एक्टिविटी जा रहे हैं और 72 + -2 यहाँ पर हमारा कितना आएगा 15। 15 में से 8 गया हमारा 7 में से 6 गया 1, यहाँ से 15 में से 5 गया यहाँ पर 10, और 10 में से 1 गया हमारे पर
9, और 9 में से 4 गया आएगा 5, और यहाँ पर 1 में से 1 गया 0। चूँकि हमें मिनिमम वैल्यू लिखनी है इसलिए यहाँ पर 0 लिखेंगे। यहाँ पर हमारी पूरी वैल्यू फिलअप हो चुकी हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसका आगे थर्ड में यहाँ पर अब हमारा सेकंड हमारा जो क्वेश्चन था लेटेस्ट टाइम एंड अर्लीस्ट टाइम। लेटेस्ट टाइम अर्लीस्ट टाइम हमारी वैल्यू निकल चुकी हैं। ये हमारी लेटेस्ट टाइम अर्लीस्ट टाइम की वैल्यू हैं, हमने आपको बता दी हैं। अब हमें थर्ड में करना है हमारा क्रिटिकल पाथ एंड टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। तो हमें क्रिटिकल पाथ हमारा ड्रा करना है, वो हम कैसे ड्रा करेंगे हम आपको इसी में बता देते हैं किस तरीके से हमारा ड्रा होगा। तो क्रिटिकल पाथ, देखिए जो हमारा क्रिटिकल पाथ होता है वो हमारा ड्रा होता है पूरा एडिशन करके, ठीक है ना। तो टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन और क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल पाथ हमारा होता है आगे हम जैसे ही हम पूरा क्या कहते हैं पहले टेबल बना लेते हैं, उसमें निकाल लेंगे तो आपको क्रिटिकल पाथ और आराम से पूरा चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। इसके तरीके से किस तरीके से हमारा पूरा वैसे ही तो 1 के हिसाब से आएगा, कैसे आएगा उसका चार्ट हम ड्रा करते हैं। यहाँ से हमें क्रिटिकल पाथ और टोटल टाइम ड्यूरेशन, यहाँ से हमें टोटल प्लॉट इसी चार्ट से मिले, ठीक है ना। किस तरीके से ड्रा करना है पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पर लिख लेते एक्टिविटी, ठीक है ना। यहाँ पर हम लिखेंगे एक्टिविटी, टाइम डेज, जो हम TIJ से होता है। यहाँ पर अर्लीस्ट, लेटेस्ट, है ना। और यहाँ पर भी हमारे 2 पार्टीशन होंगे इनके। एक मिनट, वीडियो थोड़ा लेंदी रहेगी, ध्यान से देखना। अर्लीस्ट और लेटेस्ट, अब क्या है ES, जो हमारा अर्लीस्ट का स्टार्ट होगा EI, ठीक है ना। इसको हम ES से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको लिखेंगे स्टार्ट, जहाँ से स्टार्ट, और ये हमारा फिनिश टाइम। सेम यहाँ स्टार्ट, ये फिनिश, ठीक है। और जो कि हमारा EI, ये हमारा EI प्लस TIJ, यानी जो हमारी इसकी वैल्यू होगी दोनों का एडिशन मिलके यहाँ पर लिखा जाएगा। और हमारा स्टार्ट हमारा होगा LJ माइनस TIJ, और हमारा ये LJ जो हमारा आएगा। यहाँ पर हमें मिलेंगे टोटल प्लॉट, टोटल प्लॉट, फ्री प्लॉट, टोटल प्लॉट, हाँ फ्री प्लॉट ही निकालना था। एक मिनट देख लेते हैं, कम्यूट, टोटल एंड फ्री प्लॉट, ठीक है। टोटल प्लॉट, फ्री प्लॉट, और आगे हमें निकालनी है वैल्यू किसकी, EJ की, ठीक है। तो ये हमारा चार्ट ड्रॉ था। और सबसे पहले हम लिखेंगे एक्टिविटी को, हमारी जितनी भी एक्टिविटी हैं पूरी एक्टिविटी को लिखेंगे। देखिए पहली हमारी 1 to 2 से लेकर, जिसका हमारा टाइम डेज था 4, फिर 1 से 3 जिसका हमारा 1 था, फिर था हमारा 2 से 4 जिसका हमारा था 1, ठीक है ना। फिर था हमारा 3 से 4 जिसका हमारा था 1 टाइम, फिर था हमारा 4 से 9 जिसका था हमारा 5,
1 मिनट हम चार्ट सामने रख लेते हैं ताकि दिक्कत नहीं होगी। 4 से 9 देखिए, 4 से 9 5, 5 to 6 4। ये हम इसी से लिख रहे हैं, कोई अपने मन से नहीं लिख रहे हैं। फिर है 5 to 7 8, 6 to 8 1, 7 to 8 2, 8 to 10 5, 9 to 10 7। ठीक है, इसको चाहें तो हम लाइनिंग कर देते हैं सीधी, ठीक है ना, ताकि दिक्कत नहीं होगी। 1 मिनट। अब हमने टेबल को बिल्कुल अच्छे तरीके से बना लिया है। अब केवल अब आपकी बारी है ध्यान से देखने की, ठीक है ना, पूरा समझने की, क्योंकि इसी से पूरा सवाल हमारा सॉल्व होना है। ठीक है, तो चलिए, अब हमने क्या किया था, जो हमारी स्टार्ट वैल्यू आई थी, ठीक है ना, उसको हमें लिखना है, और जो फिनिश वैल्यू थी वो हमें लिखना है, अर्लीस्ट और लेटेस्ट टाइम की। ठीक है, तो हमारी जो अर्लीस्ट की थी 0, तो यहाँ पर हम 0 लिख लेंगे, ठीक है ना। और देखिए 1 से लेके 2 तक हमारी एक्टिविटी दी गई है, 1 से 2, तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखना है। 1 से 2, 1 से 2 के लिए हमारी जो अर्लीस्ट की स्टार्टिंग वैल्यू वो क्या है 0, तो हमने यहाँ पर 0 लिख दिया है। अब 1 से 3 यानी 1 से 3, इसके लिए हमारी स्टार्टिंग अर्लीस्ट वैल्यू हमारी क्या थी 0, तो हमने यहाँ पर भी 0 कर देंगे। अब 2 से 4 यानी 2 से 4, इसकी अर्लीस्ट वैल्यू कितनी थी हमारी 4, तो यहाँ पर हम 4 कर देंगे 4। ठीक है, इसको और ऊपर कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिख जाएगा आपको। 2 से 4 हो गया। अब 3 से 4 देखिए, 3 से 4 यहाँ से 3 से 4 जा रहे हैं। इसका अर्लीस्ट टाइम हमारा जो हमारा दिख रहा है, इसका हमारा कितना है 1, तो हम इसको यहाँ पर 1 लिख देंगे, ठीक है ना। अब है 4 से 9, 4 to 9, इसका अर्लीस्ट टाइम हमारा कितना दिख रहा है, सॉरी थोड़ा क्या है, एक एक्टिविटी हम छोड़ गए थे जल्दबाजी में, क्या है बहुत गर्मी हो रही है और मोबाइल हीट कर रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा बंद भी हो रहा है बार बार। देखिए ये वाली थी 3 to 4, 3 to 4 और 3 to 5 वाली एक्टिविटी हम छोड़ गए थे, तो हमने इसको यहाँ पर लिख दिया है एक लाइन लगा के, ठीक है ना। ध्यान देना, इसका 3 to 5 एक्टिविटी, इसका टाइम डेज दिया है 6, तो इसको देखेंगे हम 3 to 5, 3 to 5 इसकी जो हमारी मिनिमम वैल्यू 1 है, ठीक है ना, अर्लीस्ट वैल्यू, तो इसको हमने 1 लिख दिया। 4 to 9, 4 to 9 कहाँ से 4 to 9, इसकी हमारी कितनी है 5, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5। 5 to 6, 5 to 6 इसकी हमारी कितनी दी गई हमारी 7, 7 लिख देंगे। 5 to 7, 5 to 7 की अर्लीस्ट वैल्यू कितनी है 7, तो 7। 6 to 8, 6 to 8 इसकी अर्लीस्ट वैल्यू कितनी है 11, तो 11। 7 to 8, 7 to 8 की अर्लीस्ट वैल्यू कितनी है 15, 15 लिख देंगे। 8 to 10, 8 to 10 की अर्लीस्ट वैल्यू कितनी है 17, तो 17 लिख देंगे, ठीक है ना। और यहाँ से आगे 9 to 10, 9 to 10 कहाँ है 9 to 10 इसकी अर्लीस्ट वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ से हमने अर्लीस्ट की स्टार्टिंग वैल्यू लिख दी है, ठीक है ना, पूरी आपको समझ में आ रही होंगी। अब हमें निकालना है इसकी फिनिश वैल्यू। फिनिश वैल्यू किस तरीके से, EI और TIJ को ऐड करके, तो हम इसको ऐड कर देंगे। 4 + 0 4 1, 4 1 5, 1 1 2, 6 1 7, ठीक है ना, 5 5 10, 7 4 11, 8 7 15, 11 1 12, फिर 10 2 17, 17 + 5 22, 10 + 7 17। बहुत ज़्यादा हीट कर रहा है मोबाइल, बहुत गर्मी है, 45 टेम्परेचर है, तो बार बार हीट हो रहा है, कट हो जा रहा है बार बार वीडियो, तब भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है, ठीक है ना। अब करना है लेटेस्ट वैल्यू, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है ना, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं हम। लेटेस्ट वैल्यू निकालनी है, लेटेस्ट वैल्यू के लिए भी हमने लेटेस्ट वैल्यू निकाली है,
और स्टार्टिंग वैल्यू हम आपको समझ में आ जाएगी, जो ऊपर वाली वैल्यू लिखना है, ठीक है ना। तो लेटेस्ट वैल्यू 1 to 2 के लिए हमारी जो लेटेस्ट वैल्यू होगी वो हमारी कितनी होगी, देखिए इसके लिए हमारा क्या होगा, देखो लेटेस्ट की हमारी फिनिश वैल्यू निकाली हमने, तो फिनिश वैल्यू 1 से 2 के लिए हमारी जो फिनिश वैल्यू क्या थी, हमारी थी यहाँ पर 9, तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे, ठीक है ना। 1 से 3 के लिए एक्टिविटी के लिए हमारी फिनिश वैल्यू क्या थी 1, तो 1 लिख देंगे। 2 से 4, अब 2 से 4 के लिए हमारी जो फिनिश वैल्यू थी वो हमारी क्या थी, देखिए 10, 2 से 4 क्या थी 10, तो यहाँ पर हम 10, फिर आगे 3 से 4, 3 से 4 के लिए फिनिश वैल्यू हमारी क्या थी 10, तो 10, 3 से 5, 3 से 5 के लिए फिनिश वैल्यू हमारी क्या थी 7, तो 7, जहाँ तक हमारा एरो जा रहा है उसके ऊपर की वैल्यू लिखना है हमें। 5 to 6, सॉरी 4 to 9, 4 to 9 कहाँ है, 4 to 9, 4 to 9 इसके ऊपर की वैल्यू 15, तो 15। 5 to 6 कहाँ है, 5 to 6 इसके ऊपर की वैल्यू 16, 16, ठीक है ना। 5 to 7, 5 to 7 इसके ऊपर की वैल्यू 15। 6 to 8, 6 to 8 कहाँ है हमारा, 6 to 8, 6 to 8 इसकी वैल्यू कितनी है 17, तो हमने 17 लिख दिया। 7 to 8, 7 to 8 17, फिर से 8 to 10, 8 to 10 ऊपर की वैल्यू कितनी है 22, और 9 to 10, 9 to 10 ऊपर की वैल्यू 22। अब देखिए इसकी जो स्टार्ट वैल्यू किस तरीके से निकलती है, लेटेस्ट अर्लीस्ट तो हमने नीचे वाली वैल्यू, इसकी जो फिनिश वैल्यू हमारी फॉर्मूले ईजे और टीआईजे को जोड़ना है, सेम इसका रिवर्स होता है। यहाँ पर हमें फिनिश वैल्यू दी जाती है, स्टार्ट वैल्यू निकालने के लिए हमें 10 से सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो 9 से हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, यानी एल जे माइनस टी आई जे, और 1 से 1 0, 10 से 1 9, 10 से 1 9, 7 6 1, 15 5 10, 17 12, 7, 17 में से 1 गया 16, ठीक है। यहाँ पर 15, यहाँ पर 17, और 22 में से 7 गया, हमारा कितना बचेगा 15, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब निकालना है हमें टोटल फ्लॉट। टोटल फ्लॉट किस तरीके से निकलते हैं वो हम आपको बताते हैं, और फ्री फ्लॉट किस तरीके से निकलते हैं तो वो हम आपको बताते हैं। देखिए हमारे जो टोटल फ्लॉट निकलते हैं वो हमारे लेटेस्ट फिनिश, यानी हमारा एल जे में से हमारा अर्लीस्ट फिनिश हमारा सब्ट्रैक्ट कर देना है, जो हमारा ई एस, ठीक है ना, इसको हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हमारा टोटल फ्लॉट हमारे यहाँ पर निकल आएगा। यानी 9 में से 4 गया हमारा यहाँ पर 5, 1 से 1 0, 10 से 5 गया हमारा कितना बचेगा 5, ठीक है। 10 में से 2 गया हमारा कितना बचेगा यहाँ पर 8, फिर 7 में से 7 0, 15 में से 10 गया हमारा 5, यहाँ पर हमारा 5 बचेगा। 15 15 0, 7 2 में से हमारा कितना बचेगा 5, 17 17 0 0, यहाँ पर हमारा 5, ठीक है। अब हमारा क्या निकालना है, फ्री फ्लॉट। फ्री फ्लॉट हमारी कैसे निकलते हैं, जो हमारा देखिएगा, जो हमारा फ्री फ्लॉट हम आप तो हमने निकाला है अर्ली, ठीक है ना, ईजी लग दे, ठीक है। अर्लीस्ट फिनिश हमें 4 0 को सब, अर्लीस्ट फिनिश में अर्लीस्ट स्टार्ट को सब है, फिर हमें टी आई जे को सब देना है, यानी 0 गया 4, 4 में से 2, 0 गया 1 गया, 5 में से 4 गया 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1 गया 0, ठीक है ना। 7 में 6 0 गया, 6 में 6, 5 गया 5 गया 0, है ना। अरे अब देखो ये 11 में से 10 गया 4 0, 7 गया 8 गया में से 1 में से 1 गया 0, 17 में से 2 गया 0, यहाँ पर
5 गया 0, 7 में तो यहाँ हमारा पूरा निकल रहा है। अब ईजे की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसको हमें इसको और स्टार्टिंग इस वाले को ऐड करके चलना है। तो यहाँ पर 0 4 4, 0 1 1, 5 0 5, 2 2, 7, यहाँ पर 10, यहाँ पर 11, यहाँ पर 15, 12, 17 और 22 और यहाँ पर भी 22, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पर सॉरी, हाँ यहाँ पर जोड़ दो तो यहाँ पर 17 आएगा और यहाँ पर 12, ठीक है ना। तो यहाँ पर इतना हमारा चार्ट ड्रा हो गया। अब हमें इसी में क्या करना है, देखिए टोटल फ्लॉट में कितने ज़ीरो आ रहे हैं उसको हमें अलग से करना है। 1 मिनट, देखिए कितने ज़ीरो आ रहे हैं टोटल फ्लॉट में, एक है ज़ीरो, तो इसको हम बॉक्स का 1 2 3 4 5, ठीक है ना। यहाँ पर 5 0 मिले हैं, उसी के सामने एक्टिविटी को हम कर लेंगे। देखिए उसी के सामने की एक्टिविटी को बिल्कुल आराम से देखना है, 1 मिनट, ठीक है। तो उसी के सामने की एक्टिविटी 1 से 3 0, सॉरी थोड़ा हीट होने की वजह से मोबाइल बंद हो गया था, फिर से शुरुआत करते हैं। अगला 0 था हमारा 7 to 8 एक्टिविटी में, ठीक है ना। नेक्स्ट 8 to 10, तो यहाँ से हमारे 1 2 3 4 5 0 मिल रहे हैं। तो इसी तरीके से जहाँ पर हमारा पहला मिल रहा था 1 2 3 उसी के आगे हम इसको हम ड्रा करते हैं। 1 मिनट, इसके डबल लो, ठीक है ना। फिर 3 to 5 कहाँ है, 3 to 5 फिर है हमारा 5 to 7, ये हमारा क्रिटिकल पैथ निकल रहा है 7 to 8, ठीक है ना। फिर 8 to 10, देखिए पहला हमारे 5 0 निकले थे, इसी को हम नीचे लिख लेंगे आगे। देखिए क्रिटिकल एक्टिविटी, क्रिटिकल पैथ कंडीशन, क्रिटिकल पाथ कंडीशन हमारी जो है वो हमारी किस तरीके से निकलती है। देखिए एक्टिविटी हमारी जा रही हैं 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, फिर 3 to 5, 5 to 7, 7 to 8 और 8 to 10। तो हमारी बिल्कुल पूरी एक सी लाइन में मिल रही हैं 1 2 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 8, 8 to 10। इसके 1 6 8 2 5 डेज कितने मिल रहे हैं, सारों को हमें ऐड करना होता है, ठीक है ना, क्रिटिकल पैथ के लिए। तो हमारा जो क्रिटिकल पैथ मिला है वो क्या मिला है, ये हमारा क्या मिला है, क्रिटिकल पाथ। देखो क्रिटिकल पाथ मिला है हमारा 1 2 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 8, 8 to 10, और हमने इसको ड्रा कर लिया है फिगर में। या आप फिर से अलग से चित्र बना के इसको दिखा सकते हो, क्रिटिकल पैथ को सीधा गया है। अब इसकी जो टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या थी वो निकालना है, तो हम निकालते हैं टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। आपका बिल्कुल सवाल भी चेक हो जाएगा, पूरी निकलनी पड़ेगी, 22 आना चाहिए ऐड करने में। और वैसे भी हमारा पूरा लोएस्ट और
लेटेस्ट टाइम भी हमारा हाईएस्ट 22 है और हमारा पैथ भी 22 आना चाहिए। तो हम जांच करते हैं। हमारा देखो 1 से 3 के लिए हमारा कितना था, हमारा 1 टाइम, फिर 6 टाइम था, 8 टाइम था, 2 टाइम था, 5 टाइम था। तो 7 8 15 2 17 और 5 22। तो हमारा कितना आ गया 22 डेज। और इस तरीके से हमारा ये सवाल यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो बनाने में काफ़ी बहुत मेहनत लगी है, आप खुद देखने वाले हो। कई बार हमें रीटेक करनी पड़ी है, हीट होने की वजह से मोबाइल बार बार बंद भी हो रहा है। तो इतनी मेहनत के लिए आप लाइक कर सकते हो। जिसको भी इस तरीके से हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में ज़रूर पूछा जाता है, तो इसको तैयार करके ज़रूर जाइएगा। इस तरीके से आप एक क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आते हैं। देखिए एक बार और हम रिपीट कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया गया था एक्टिविटी टाइम डेज, ठीक है। सबसे पहले नेटवर्क डायग्राम हमें ड्रा करना था। ये तो सिंपल है, आप लोग जानते हो, इसको ड्रा कर लेते हो। फिर हमें लेटेस्ट टाइम, अर्लीस्ट टाइम, जो कि फॉरवर्ड पास कंपटीशन से और बैकवर्ड पास कंपटीशन, जिसमें हमें ऐड करना होता है और मैक्सिमम वैल्यू ली जाती है। फिर बैकवर्ड पास कंपटीशन में हमें मिनिमम वैल्यू लेकर सब्ट्रैक्ट करना होता है, जस्ट उसका उल्टा। फिर हम उसको लेके अगेन नेटवर्क डायग्राम ड्रा करते हैं। फिर हमें लेटेस्ट टाइम, जो हमारा ऊपर का लेटेस्ट टाइम नीचे का अर्लीस्ट टाइम रिप्रेजेंट करता है, इसके लिए हमें 0 से स्टार्ट करते हैं। फिर हमें यहाँ से 0 to 4 करके हम पूरे वैल्यू निकाल लेते हैं। किस तरीके से आप वीडियो में स्वयं देख सकते हो। फिर हम क्रिटिकल पैथ, टोटल फ्लॉट, फ्री फ्लॉट और ईजे की वैल्यू निकालने के लिए हम चार्ट ड्रॉ करते हैं, एक्टिविटी टाइम डेज, और फिर इनको ऐड करके जो सब्ट्रैक्ट करके जिस तरीके से हम निकालते हैं अर्लीस्ट टाइम, फिनिश टाइम ड्रा करने के बाद हम जितने 0 मिलते हैं उसके आगे के हम एक्टिविटी में हम सर्कल कर लेते हैं। सर्कल करने के बाद हम यहाँ पर क्रिटिकल पैथ ड्रा करते हैं 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 8, 8 to 10। और इसके करने के बाद हम ड्यूरेशन निकाल लेते हैं। हमारी जो ड्यूरेशन 22 आना चाहिए। इस तरीके से हमारा सवाल सही हो जाता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।